एक बार जब मुझे गार्डनिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मैं अप्रैल मंथ में प्लांट नर्सरी गई फ्लावरिंग प्लांट्स लेने के लिए। तो मुझे वहाँ के माली ने विंटर वाला पेटूनिया ये कहकर पकड़ा दिया कि ये पूरे साल फ्लावर्स देगा। उसको घर लेकर आई, बहुत केयर करने के बाद भी 2 हफ्तों में वो प्लांट ख़त्म हो गया। फिर मुझे समझ में आया कि ये जो माली होते हैं ना, ये पुराने प्लांट के स्टॉक को क्लियर करने के लिए इस तरह के झूठ बोलते रहते हैं। कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। तो समर्स आ चुके हैं और ऐसे में आप भी अगर नर्सरी जाना चाहते हो फ्लावरिंग प्लांट्स लेने के लिए, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी ऐसे 10 समर के प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, जो 35 से 40 डिग्री तक के टेम्परेचर में बहुत आसानी से और बहुत ही कम मेंटेनेंस के साथ सर्वाइव कर जाते हैं। ये प्लांट पूरे समर आपके गार्डन की खूबसूरती को बनाए रखेंगे। मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे है ये ज़ीनिया। पिंक, पर्पल, वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होता है ये प्लांट। बेहद खूबसूरत होता है और ऑलमोस्ट नाम के बराबर इसकी मेंटेनेंस है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसको फुल सनलाइट आपको देनी है पूरे दिन। 8 से 10 इंच के पॉट में ये पूरा समर सर्वाइव कर जाएगा। बस आपको ये करना है कि इनकी फ्लावरिंग होते जाए, आप इनकी पिंचिंग करते जाओ ताकि ये बुशी हो जाएगा। और जितना बुशी होगा उतने ही ज़्यादा इनमें नए नए स्टेम्स आएंगे और फ्लावरिंग भी बढ़ेगी। और जैसे ही समर्स खत्म होने लगे, विंटर्स आने लगे, तो आप इनके ये जो फ्लावर्स है ना, ड्राई फ्लावर्स, इनको कलेक्ट कर लेना। इसी में इनके सीड्स होते हैं। नेक्स्ट ईयर बिना पैसे खर्च किए आप नया प्लांट ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट है ये विनका। इसमें भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, आपने ज़रूर देखा होगा। विनका, पेरीविंकल या फिर सदाबहार। और ये जो बहुत सारे कलर्स में होता है ना, ये इसकी हाइब्रिड वैरायटी होती है। इसकी एक और भी वैरायटी होती है जो जिसको देसी वैरायटी कहते हैं, देसी विनका कहते हैं, सदाबहार। ये अगर मैं बात करूँ केयर करने की ना, तो ये जो देसी वाली वैरायटी होती है ना, ये बिल्कुल रफ एंड टफ जिसको कहते हैं ना, वैसी होती है। ये किसी भी तरह की कंडीशन में आराम से सर्वाइव कर जाती है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी। वाइट और पिंक, सिर्फ ये 2 कलर्स में अवेलेबल होता है। वहीं अगर आप बात करें हाइब्रिड विनका के बारे में, उनकी केयर के बारे में, तो इसको ऐसे सनलाइट तो आपको फुल देनी है, लेकिन वाटरिंग का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर इसमें गलती से ओवर वाटरिंग हो गई या फिर बारिश में ये प्लांट ज़्यादा देर तक भीग गया, तो इसके जो रूट्स होते हैं ना, उनमें बहुत जल्दी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और देखते ही देखते आपका ये जो प्लांट है, ये ख़राब हो जाता है। इनको ग्रो करने के लिए या तो आपको इसके सीड से इसको हर साल ग्रो करना पड़ेगा या फिर आपको इसके पौधे लाने पड़ेंगे। लेकिन अगर बात करें देसी वाले सदाबहार की, तो ये खुद ब खुद सीड से तैयार होते रहते हैं। ये इसके सीड पॉड हैं। जब ये ब्राउन हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो इसके अंदर के जो सीड्स हैं वो ब्लैक होकर के पॉट में गिरेंगे और वो खुद ब खुद एक नया प्लांट वहाँ से ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट है ये बालसम। दोस्तों, मुझे ना पर्सनली ये वाला फ्लावर ना बहुत ज़्यादा पसंद है। पिंक, रेड, पर्पल और भी बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होता है ये। इसमें कुछ वैरायटी इसकी डबल कलर्ड वाली भी होती है। वैसे तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। बस आपको ध्यान ये रखना है ना कि जब आप इसमें वाटरिंग कर रहे हो ना, तो आपको इसकी वाटरिंग थोड़ी कम करनी है, क्योंकि इसके जो स्टेम होते हैं ना, वो थोड़े स्पॉन्जी होते हैं और उनमें थोड़ा पानी होता है। अगर आप ओवर वाटरिंग कर दोगे तो आपका ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो बस आप इसकी ओवर वाटरिंग से इसको अवॉइड करो और इसको फुल सनलाइट दो। मीडियम साइज़ के पॉट में ये पूरे समर आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट है ये पोर्चुला, पर्सलेन, मॉस रोज़, 9 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक, जो भी नाम इसको दे लो आप। कैटेगरी सबकी एक ही है, बस वैरायटी थोड़ी अलग अलग है। इसलिए मैंने सबका नाम एक साथ ही ले लिया, क्योंकि सबकी केयर एक जैसी ही है। और अगर बात करूँ तो हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है, समर फ्लावरिंग प्लांट। दोस्तों, इसके साथ आपको सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें भी आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना ये गल जाएंगे, बिल्कुल सड़ गल जाएंगे। ये हैंगिंग बास्केट में जितने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, उतने ही ज़्यादा खूबसूरत ये पॉट में भी लगते हैं। आप इसको ग्राउंड कवरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसको ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपके पास प्लांट नहीं है ना, तो कहीं से भी इसकी एक छोटी सी भी कटिंग अगर आपको मिलती है, तो आप उसको लेकर पॉट में लगा दो। जो इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी ना बहुत आराम से लग जाती है और मज़े से चल जाती है पूरे समर। नेक्स्ट है ये सनफ्लावर। कहने की ज़रूरत नहीं है, सनफ्लावर है तो सन लविंग प्लांट ही होगा। ये समर का वन ऑफ द बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट होता है। मेंटेनेंस की अगर केयर की बात करें तो कोई ज़्यादा खास केयर की इसकी ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि आप इसको फुल सनलाइट में पूरे दिन रखो, लेकिन साथ ही आपको इसकी वाटरिंग का भी ध्यान रखना है। इसकी वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो बाकी के विंड समर वाले प्लांट से थोड़ी ज़्यादा होती है।
पूरे समर ये आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाएगा, लेकिन जैसे समर ख़त्म होने लगे, विंटर्स की शुरुआत हो जाए, तो आपको इसके जो ये जो फ्लावर्स हैं ना, इनको ड्राई होने देना है और आपको इनके फ्लावर्स को ना प्लांट में ही ड्राई होने देना है। जब ये पूरी तरह से इसके फ्लावर्स सूख करके ड्राई हो जाएँगे, तो आप इसको रख लो और इसी सूखे हुए ड्राई फ्लावर में ही इसके सीड्स होते हैं। आप उसकी सीड्स को कलेक्ट कर लो ताकि नेक्स्ट ईयर आप फ्री ऑफ कॉस्ट फिर से सनफ्लावर अपने गार्डन में ग्रो कर सको। नेक्स्ट प्लांट है ये कॉस्मोस। ज़्यादातर येलो और ऑरेंज कलर में दिखते हैं, बट इसमें पिंक रेड भी इसके कलर्स आते हैं। बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं इनके। फुल सनलाइट एंड पूरी वाटरिंग भी आपको इनकी करनी है। पूरे समर सिर्फ 8 से 10 इंच के पॉट में ये आराम से चल जाते हैं। पूरे समर जब इसकी फ्लावरिंग हो जाए और जब विंटर्स की शुरुआत होने लगे, तो आपको इसके भी फ्लावर्स को कलेक्ट कर लेना है और इसमें इस तरह के सीड्स बनने लगते हैं। आप इसको कलेक्ट कर लो ताकि नेक्स्ट ईयर आप अपने आंगन में इसको ग्रो कर सको फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट है ये गोम्फरेना। छोटे छोटे गोल गोल से बहुत प्यारे प्यारे से फ्लावर्स होते हैं इनके। आप इनको भी इस समर अपने घर ला सकते हो। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये। पूरे समर सीज़न ये आराम से 8 इंच के पॉट में निकल जाएगा। पिंक, वाइट, मैजेंटा और रेड, बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होता है ये आपके गार्डन की खूबसूरती को ना बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और इसका भी सेम वही है, जब इसके फ्लावर्स ख़त्म होने लगे, मतलब जब विंटर्स आने लगे, तो इनके ड्राई फ्लावर को आप रख लो। नेक्स्ट ईयर आप उसकी सीड से उसको फिर से ग्रो कर सकते हो, क्योंकि ये जो अभी आपको इसके फ्लावर्स दिख रहे हैं ना, यही ड्राई होने के बाद इनमें इसके सीड्स बनने लगते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये जरबेरा डेजी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं इसके। और दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा आपको एक बात का ख्याल रखना है। चलो, सनलाइट तो पूरी देनी है, वाटरिंग भी अच्छे से करनी है, लेकिन जब इसके फ्लावर ब्लूम हो जाए ना, तो इसको आप इसके फ्लावर्स को ना बिल्कुल नीचे से, जहाँ से इसके स्टॉक होते हैं ना, वहाँ बिल्कुल नीचे से आपको इसको तोड़ देना है। अदरवाइज़ अगर वो रह गया और वो सड़ गया, तो फिर आपके प्लांट में फंगल इन्फेक्शन होगा और आपका ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। इस फ्लावर के पेटल्स को भी जब ये ड्राई हो जाए और इनका सीज़न ख़त्म हो जाए, आप इसके पेटल्स को कलेक्ट कर लो। उसी में से फिर आपको इनके सीड्स मिलेंगे। नेक्स्ट ईयर आप इनके ड्राई फ्लावर वाले कलेक्ट किए हुए सीड से नए प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो। अगला प्लांट है ये कॉक्सकॉम्ब। दोस्तों, ये भी बहुत खूबसूरत दिखने वाला प्लांट होता है। इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है और अगर पॉट साइज़ की बात करें तो 8 इंच के पॉट में ये पूरा समर सीज़न आराम से सर्वाइव कर जाता है। इसकी मेंटेनेंस भी बस इतनी सी है कि इसको फुल सनलाइट देनी है और इसकी वाटरिंग थोड़ी कम करनी है। ये छूने में थोड़ा वेलवेट जैसा फ़ील होता है। दोस्तों, अगर जब समर ख़त्म होने लगे, विंटर्स की शुरुआत होने लगे, तो इसके फ्लावर्स के अंदर से ही इसके ऐसे छोटे-छोटे ब्लैक कलर के सीड्स निकलते हैं। इनको आप कलेक्ट कर लो ताकि नेक्स्ट ईयर आपको इनको खरीदना ना पड़े। और अब लास्ट में आता है हम सबका फ़ेवरेट मैरीगोल्ड। दोस्तों, ये समर वाला मैरीगोल्ड है, ये विंटर वाले मैरीगोल्ड से अलग होता है। इसको आप नर्सरी में जाकर, अगर आप समर में जाओगे तो आपको समर वाला मैरीगोल्ड प्लांट ही मिलेगा, या फिर आप चाहो तो हम जैसे अपने घर में पूजा करते हैं ना, तो उनकी फ्लावर्स जब हटाते हैं, तो ये जो ड्राई फ्लावर होते हैं, आप इनसे भी इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो। क्योंकि समर में आप जो चढ़ा रहे हो पूजा के लिए, वो समर वाला मैरीगोल्ड ही होगा। तो जब ये ड्राई हो जाएँ, बिल्कुल ड्राई हो जाएँ, तो आप इनके सीड से ही अपना मैरीगोल्ड का प्लांट रेडी कर सकते हो। मैंने भी अपना ये वाला प्लांट इन्हीं सीड से ही ग्रो किया है, जो मैं पूजा में चढ़ाती थी। इनके फ्लावर्स को जब मैं उतारती थी, तो इनको ऐसे ही किसी पॉट में डालती जाती थी और उसी से इसके प्लांट्स ग्रो हो गए हैं। कुछ की फ्लावरिंग हो गई है और कुछ बड्स आ रहे हैं। दोस्तों, ये जो समर वाला मैरीगोल्ड होता है, इसकी प्लांट की हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है विंटर वाले फ्लावरिंग प्लांट से, मतलब विंटर वाले मैरीगोल्ड से। आपको इसमें 2 बातों का ख़्याल रखना है। पहले तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि इसमें भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात कि आपको इसमें फुल सनलाइट में नहीं रखना है। हालाँकि ये समर वाला मैरीगोल्ड है, लेकिन फिर भी आपको इसको हार्श सनलाइट से बचाना है। आप इसको सेमी शेड एरिया में रखोगे, तो ये ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करेगा और इसमें ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ बहुत ही लो मेंटेनेंस वाले बेस्ट समर फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनको आप इस समर अपने घर ला सकते हो। ये पूरा समर बहुत ही कम मेंटेनेंस के साथ आपके गार्डन की खूबसूरती को बनाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके काम आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी गार्डनिंग।